अब नवंबर का महीना आ गया है, तो आओ मिलजुल कर जो है दिवाली के महीने के जो त्योहार आ रहे हैं उनके बारे में भी, और ख़ासकर जो नवंबर का महीना है वो हमारे लिए बड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे त्योहार भी आएंगे और हमारे बहुत ग्रह भी अपनी जो है स्थिति को चेंज कर रहे हैं। नवंबर का महीना त्योहारों की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि इस महीने को हम एस्ट्रोलॉजिकल से भी बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने कई ग्रहों की स्थिति में फेरबदल होने जा रहे हैं। कुछ ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं और कुछ ग्रहों का गोचर देखने को मिलेगा हमें। तो धनतेरस और दीपावली के चलते जो हमारी एक आर्थिक दृष्टि से यह बहुत खास महीना होने जा रहा है। यस, ऐसे में ग्रहों का राशि परिवर्तन बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहा है और इसका क्या प्रभाव हम पर आ, प्रभाव हो सकता है। तो आपको 16 नवंबर को जो हमारे सूर्य देवता हैं, 16 नवंबर को हमारे सूर्य देवता वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। या वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि होती है, और वृश्चिक राशि में ऑलरेडी जो है हमारे जो आपको पता है कि कुछ दिनों पहले सितंबर में राहु केतु ने भी अपनी जगह को चेंज किया था। तो वृश्चिक राशि में ऑलरेडी बैठे हैं हमारे केतु। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वृश्चिक राशि ये 8वां हमारा घर जो दिखाई दे रहा है ये वृश्चिक राशि है, और 16 नवंबर को हमारे सूर्य देव इस राशि में जो है आएंगे। ग्रहों के परिवार के राजा माने जाने वाले हैं सूर्यदेव। 16 तारीख को आ जाएंगे यहाँ पर। और सूर्य देवता को हम जॉब से और हमारा जो सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा, कितना हमें मान सम्मान मिलेगा, इस दृष्टि से बहुत अहम माना जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका लगन कौन सा है और कौन सी आपका जो 8वीं राशि है वो कौन से घर में पड़ रही है। तो उसी के हिसाब से आगे वाले उसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जान लें कि नवंबर महीने में कौन कौन से ग्रह हैं और वो कौन कौन सी राशि में जा रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति में बदलाव कुछ राशियों पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। जैसे मंगल को मैंने बताया कि वृश्चिक का लॉर्ड है वो, तो इस वजह से हम जो अपना स्कॉर्पियो जो वृश्चिक है वो बहुत मंगल की वजह से बड़ा जो है उग्र ग्रह की राशि मानी जाती है। और लाल किताब के हिसाब से अगर सूर्य और शनि का कहीं नाता बन रहा है तो वो मंगल बद कहलाएगा, और वो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। इस राशि में सूर्य का आना एस्ट्रोलॉजिकल उसमें काफ़ी उथल पुथल मचाने वाला साबित हो सकता है। तो ये बात मैंने की आपसे 16 नवंबर की। और 14 नवंबर को जो मंगल है वो मीन में मार्गी होने जा रहे हैं। हाँ, अभी मंगल जो है रेट्रो थे हमारे पिछले 30 35 40 दिन तक। और अब 14 नवंबर को ये जो है अपना मीन राशि भी मैं आपको बताती हूँ। मीन राशि जो है ये 12th हाउस जो हमारा है ये मीन राशि कहलाती है हमारी। ये मीन राशि जुपिटर की है और इसमें मंगल आ जाएंगे। हालांकि जो मंगल हैं वो जुपिटर के फ्रेंड प्लेनेट माने जाते हैं, और वो उन्हीं की राशि में जो है मार्गी होने जा रहे हैं, डायरेक्ट होने जा रहे हैं, और इसको हम सीधी चाल कहते हैं। किसी भी प्लेनेट का रेट्रो होना चेष्टा बल को बढ़ा देता है, उसको हम ठीक नहीं मानते हैं। तो दीपावली पर यह मंगल की स्थिति में होने वाला ये बदलाव जो है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। और मंगल का यह बदलाव कुछ राशियों के लिए खास मंगलकारी हो जाएगा, और ये नहीं हो सकता कि कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय भी बनेगा और थोड़ी बहुत हानि होने का भी डर रहता है। वो हम आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं। ऐसे ही 14 नवंबर से पहले 3 नवंबर को जो बुध हैं वो तुला में डायरेक्ट हो जाएंगे। वो भी रेट्रो चल रहे थे मंगल के साथ साथ। और तुला जो है हमारी वो ये राशि है जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है वो बुध के फ्रेंड है। और बुध इस घर का वैसे भी पक्का कारक माना जाता है। बुध इस घर में शुक्र के साथ ज्वाइन करता है वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में। और 3 नवंबर, हाँ तारीख हमें ज़रूर याद रखनी है, 3 नवंबर को बुध जो है तुला में डायरेक्ट हो जाएंगे जो कि रेट्रो चल रहे थे। और इसको प्रिंस बोला जाता है
मरकरी को सभी प्लैनेट में प्रिंस बोला जाता है और ये बुद्धि के प्रदायक हैं। और बुध जो है शुक्र की राशि में जब मार्गी होंगे तो वो सीधी चाल से चलेंगे। और बुध की हमेशा जो डायरेक्ट मोशन है वो बहुत ज़्यादा एस्पेसियस माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से कुछ जातक कैरियर और अपनी मैरिज लाइफ जो बोला जाता है उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। और कुछ जातक जो है उनकी जो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ रही थी वो सुधर जाएगी। जिनका सातवां घर यानी जैसे जिसकी एरीज राशि लगन में पड़ती है और उनका सातवां तो यहीं पड़ेगा जो कि हमारा है भी स्पाउस का घर। तो उनके रिलेशनशिप जो हैं अगर किसी तरीके से दिक्कत आ रही थी तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें 28 नवंबर को बुध जो है हमारे वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी वो 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक यहाँ रहेंगे और उसके बाद जो है हमारे बुध महाराज जो हैं वो 8वीं राशि में चले जाएंगे, लेकिन वो डेट होगी 28 नवंबर। तो ये बुध के बारे में मैंने कहा कि बुध जो है यहाँ पर 3 नवंबर को आ जाएंगे मरकरी, और फिर 28 नवंबर को वो मंगल की राशि में चले जाएंगे। और 8वें घर में बुध का जाना अच्छा नहीं माना जाता, वो आगे जाके हम समझेंगे। और इसके बारे में पूरी की पूरी मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि कौन सा हाउस किसका है और कौन से हाउस में कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन सा प्लेनेट है। वो आप मेरे सामुद्रिक चैनल पे जाकर लास्ट की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये बातें आपको समझ में आएँ। आगे हम चलते हैं कि जो 20 नवंबर हमारा आएगा उसमें जो हमारे जुपिटर देव हैं, जुपिटर जो हैं वो मकर में चले जाएंगे, शनि की राशि में। और मकर जो राशि है वो हमारी ये वाली राशि होती है। और ये 10 नंबर की राशि आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी पड़ रही है उसमें आपके जन्म से ही चाहे कोई भी प्लेनेट हो उस कंसर्न हाउस से आपको दिक्कत वैसे भी आती है, क्योंकि ये जो प्लेनेट है, ये जो राशि है, ये इतनी ज़्यादा मतलब वो मानी जाती है जो हमें परेशानी क्रिएट करती है। यहीं से हम हमारी सोसाइटी का हम स्टेटस देखते हैं, नाम देखते हैं, प्रसिद्धि देखते हैं कि हमें कितना मिलने वाला है। और इसलिए ये शनि की राशि है तो ये हार्ड लेबर बहुत करवाती है। और यहाँ जुपिटर, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ जुपिटर आने के बाद जुपिटर नीच के हो जाते हैं। हाँ, यहाँ बैठकर जुपिटर अच्छे फल नहीं दे पाते हैं अगर ऐसे जातक में थोड़ी बहुत भी हल्की सी जुपिटर जैसी चालाकी या जुपिटर जैसी थोड़ा अपने काम से मतलब रखने वाली होगी और दूसरों की हेल्प करने के लिए जुपिटर की जैसी बातें अगर आप यहाँ जुपिटर बैठा है और उसके बाद भी अगर आप शनि जैसी चालाकी को आप आजमा कर चलेंगे, अपना कर चलेंगे सॉरी, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पर हमारे गुरु मकर राशि में 20 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सभी लगन वालों के लिए गलत रहेंगे। कुछ लगन वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, खासकर आपके प्रोफेशन में और आपकी प्रॉपर्टीज़ है और आपकी फाइनेंस जो है वो देने वाले जुपिटर ही होते हैं, बड़े सबसे बड़े प्लेनेट हैं। 20 नवंबर को शनि की मकर राशि में चले जाने के कारण जिन जातकों का 10वीं राशि भी यहाँ पड़ रही है या 10वीं जो राशि है वो किसी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है तो कैरियर के मामले में भला हो सकता है और कुछ राशियों को बहुत लाभ होने वाला। हालांकि गुरु और शनि को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, जबकि लाल किताब में हम मानते हैं कि शनि जो है वो गुरु के साथ बैठकर उतना गलत असर नहीं देता। अगर वो इनसे दृष्टि संबंध से दूर हैं तो ज़रूर वो उतना उम्दा असर नहीं दे पाता है शनि, खासकर तीसरे घर में बैठा हुआ शनि या किसी तरीके से जो है शनि की जुपिटर की जड़ों में बैठकर जुपिटर के घरों को ख़राब कर रहा हो या बिल मुकाबिल करके यानी जुपिटर के जो दुश्मन है उस ग्रह को भी अपने साथ लेकर बैठा हो तो शनि और ज़्यादा गलत असर देता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये सारा गोचर। और लास्ट में मैं एक डेट बताऊंगी आपको, 16 नवंबर। 16 नवंबर को हमारे सबसे लग्जरी के दायक जो शुक्र माने जाते हैं, वीनस को माना जाता है। और वीनस भी जो है यहाँ पर इसी तुला राशि में आ जाएंगे, जहाँ पर मरकरी ऑलरेडी 3 नवंबर को बैठे हैं। 3 नवंबर से लेकर 16 नवंबर
तक मरकरी यहाँ अकेले रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर को यहाँ पर वीनस भी 7वें राशि में, तुला राशि जो कि उनकी अपनी ही राशि है और तुला राशि उनका अपनी स्वयं की राशि होने के कारण वो यहाँ पर उच्च हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है शनि भी उच्च होते हैं, लेकिन अभी हम जैसे कह रहे हैं भौतिक सुख सुविधाओं के साथ दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले शुक्र अपनी ही तुला राशि में 16 नवंबर को आ जाने की वजह से शुक्र को हम प्रेम और रोमांस का मामले में भी काफ़ी इसको कंसीडर करते हैं। और इसलिए वहीं इससे कुछ राशियों का जो है ये स्पाउस और दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है, जबकि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर प्रभाव डालेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर हम लेकर चलें तो अभी तो फ़िलहाल आप 5 डेट को आप नोटिस कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई हैं पाँचों डेट, वो 5 डेट आप याद रखिएगा। 16 नवंबर को शुक्र आ रहे हैं, मैं आपके इसमें साथ में ही लिख देती हूँ। 16 नवंबर यानी आप नोट कर लें, 16 नवंबर को हमारे शुक्र महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। तो आगे मैंने कहा 3 नवंबर को ये आ जाएंगे यहीं पर, लेकिन ये 28 नवंबर को ये राशि को शिफ्ट करके आपके इधर 8th में चले जाएंगे। और आपको मैंने कहा कि आपके 20 नवंबर को जुपिटर जो हैं 20 नवंबर को, ये नोटिस कर लें प्लीज़ आप एक साइड कहीं पर भी, ताकि आपके लिए थोड़ा सा अगर आपको ज्योतिषी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आपके लिए लाभ रहेगा। और जिसको ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है वो इतना तो ज़रूर जान पाएगा कि जहाँ उनकी कुंडली बनी हुई है, जहाँ पर 10 नंबर का साइन लिखा हुआ है, वहाँ पर 20 नवंबर को जुपिटर प्रवेश कर रहे हैं और ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ में 14 नवंबर को ये याद रखें आप, 14 नवंबर को यहाँ मंगल मार्स आ जाएंगे। 14 नवंबर को यहाँ पर साथ में मीन राशि में गोचर करेंगे मार्स, तो आप ये भी याद रखिएगा। और मैंने एक बताया आपको, जो अपने शुक्र देव हैं वो यहाँ आपको 16 नवंबर लिखा है, इसको थोड़ा सा आप 7वें घर में कंसिडर करें तुला राशि में। और सूर्य जो देव हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे 16 नवंबर को। हमारे जो सन हैं, सन जो हैं वो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये था एक डेट वाइज आपको बताना। अब इन चीज़ों में जो लेकर चलेंगे अभी हम वो बताएंगे कि देखिए हमारी कुंडली और हम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तो हम अपनी बंद मुट्ठी में अपना भाग्य लेकर आए। और सूर्य के साथ हमारे सारे के सारे ग्रह जो हैं वो ये आप पृथ्वी की लोकेशन को देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पृथ्वी की लोकेशन जो है, ये पृथ्वी की लोकेशन है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये बुध हैं जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। हमारी कुंडली में भी सूर्य और बुध बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। शुक्र हैं और मंगल हैं, फिर आगे जुपिटर हैं और शनि जो हैं वो बहुत हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा प्रभाव डालते हैं क्योंकि वो बड़े प्लैनेट हैं। तो इस तरीके से हमारे कुंडली के ऊपर हम सभी ग्रहों का जो है वो असर आता है। और जब जब वो गोचर करते हैं, खासकर जब रेट्रो होकर, तो काफ़ी चेष्टा बल से असर देते हैं। और जब वो गोचर करते हैं डायरेक्ट, तो ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली, जैसे समझिए मैं आपको इस दोबारा स्लाइड से समझाती हूँ कि आप सब ये लगा लीजिए, काल पुरुष की कुंडली तो इस तरीके से शुरू होती है, जैसे इस कुंडली में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी का जिसका लगन आपका वृश्चिक एरीज होगा तो उसका जो, वो तो एक ही नंबर से शुरू होने वाली है, जिसका भी लगन होगा वो एरीज से शुरू होगा। तो एरीज राशि वालों के लिए तो काल पुरुष की कुंडली और उनका यही रहेगा, और उस हिसाब से आपका मरकरी जो है यहाँ आ जाएगा 3 नवंबर को। 16 नवंबर को आपका सूर्य यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से आपका मार्स जो है यहाँ आ जाएंगे। मार्स आपके 14 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे।
जो कि रेट्रो थे, ये भी रेट्रो चल रहे थे, ये भी डायरेक्ट हो जाएंगे, ये भी डायरेक्ट हो जाएंगे। सन जो है 16 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे। जुपिटर जो हैं वो 20 नवंबर को यहाँ आ जाने वाले हैं उनको। तो जिनका एरीज लगन है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो ये चीज़ देखते हैं, और वीनस भी 28 को यहाँ आ जाएंगे। तो ये 5 प्लैनेट, मेजर प्लैनेट जो हैं वो अपनी अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि समझो किसी का अगर वृषभ लगन है, यानी यहाँ पर आपकी जो राशि है वो 2 नंबर से शुरू होती है। यहाँ आपकी जो राशि है वो अगर 2 नंबर से शुरू होती है, ये 2 नंबर से शुरू होती है अगर आपकी राशि, तो आपका वृश्चिक लगन हो गया। और यहीं पर अगर आपका जो लगन है वो 3 नंबर से शुरू होता है, तो आपका मिथुन लगन हो गया। तो मिथुन लगन के लिए अगर हम कहें तो देखो यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ 4 आएगा उसके उनके लिए, यहाँ 5 आएगा, इस तरीके से आगे अंक बढ़ते चले जाएंगे। तो उनके घरों की रोटेशन चेंज हो जाती है। तो अगर कहें कि अब इस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो मीन राशि है वो यहाँ पड़ने वाली है, और यहाँ पर तो मंगल उंच के हो जाते हैं। और उनकी जो तुला राशि है जिसमें मरकरी और आने वाले हैं, मरकरी और वीनस आने वाले हैं, तो इनकी तुला राशि 5वें घर में पड़ जाती है। तो ये देखना होता है कि आपकी कौन सा लगन है और कौन से लगन के हिसाब से आपका कौन सा हाउस कहाँ पर पड़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए। तभी हम आगे की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और इसके हिसाब से आपको जो है मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जो है सबसे पहले जो डेट आपको पता होनी चाहिए कि 3 नवंबर, हम सबसे पहले मरकरी की बात करेंगे 3 नवंबर को। 3 नवंबर के लिए क्योंकि अभी कुछ खास दिन नहीं रह गए हैं, तो मरकरी अब देखा जाए, देखो आप इस कुंडली को देखें, इस कुंडली में मरकरी जो आएंगे वो यहाँ आएंगे। जब 3 नवंबर को आ रहे हैं तो मरकरी जो देव हैं वो कुंडली में यहाँ पर प्रवेश करेंगे, इस जगह पे, सॉरी, यहाँ पर आकर 3 नवंबर को मरकरी, जिनकी भी एरीज राशि है उनके लिए यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन जिनकी एरीज राशि नहीं है, समझो यहाँ पर 2 नंबर का साइन है उनका, एक नहीं है समझो, तो 2 है, तो 2 के हिसाब से उनकी जो 3 ये पड़ेगा, 4 ये पड़ेगा, 5 ये पड़ेगा, 6 ये, तो 7, यानी उनके लिए मरकरी यहाँ, उनकी 7 नंबर की राशि यहाँ होगी, तो उनके लिए मरकरी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस घर के असर उनके ऊपर होंगे। और फिर जिनकी यहाँ पर 3 नंबर का लगन है, समझो उनका ये लगन नहीं है, ये नहीं है, और उनका 3 नंबर यहाँ लगन है, 3 नंबर एक नहीं है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो उनके लिए जो मरकरी है यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरीके से आप हर लगन का देख सकते हैं कि अगर जिनका लगन समझो यहाँ पर 4 नंबर का है, कर्क लगन है यहाँ पर, जिनका इस राशि में कर्क लगन पड़ रहा है, तो उनका लिए जो है जो 4 नंबर यहाँ आया, समझो 1 नंबर नहीं है, तो 1 नंबर से आपकी लगन शुरू नहीं हो रहा, तो 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7, तो उनके लिए जो मरकरी है 3 नवंबर को इस घर में आएंगे। मरकरी इस घर में जो है लाल किताब के हिसाब से उतना अच्छा असर नहीं देते हैं, तो इस तरीके से जितना अच्छा असर इस घर में देने वाले हैं, या इस घर में देने वाले मरकरी की अपनी खुद की राशि है, या इस घर में देने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। तो आगे अगर हम चलें तो सिंह राशि, अगर आपका सिंह लगन है, मून के हिसाब से हम राशि को काउंट करते हैं, और यहाँ पर जो आपके नंबर लिखा होता है इस वाले घर में उसके हिसाब से आपकी लगन बनता है। समझो आपके यहाँ चार्ट में यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो आपके जो मरकरी हैं वो उनके लिए 7वां घर ये बनेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मरकरी आने वाले हैं जिनका सिंह लगन है वहाँ। लेकिन ये तीसरा जो घर है ये खुद मरकरी का ही है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखें तो घर तो ये तीसरा है ना, यहाँ आपकी राशि 7वीं पड़ रही क्योंकि आपका लगन सिंह है, लेकिन वैसे घर तीसरा है, तो इसलिए मरकरी यहाँ पर अच्छा
देते हैं, लेकिन लाल किताब के हिसाब से मरकरी को यहाँ पर थूकने वाला कोड़ी मानते हैं। तो कुछ वैदिक पराशरी और लाल किताब की कुछ बातें थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन जब हम लाल किताब की प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत सारी, और यहाँ पर अगर ये घर खाली होगा तो फिर ये मरकरी को हम यहाँ पर सोया हुआ मान लेते हैं, तो वो उतना असर गलत नहीं दे पाएगा। इस तरीके से काफ़ी व्याकरण जो हमारी अलग हो जाती है वो देखना पड़ता है। तो साथियों आगे चलते हैं। तो समझो अगर आपका 6 नंबर से लगन शुरू हो रहा है, तो 6 नंबर अगेन जो है मरकरी की राशि, समझो ये 6 नंबर का लगन है। यहाँ पर आपका ये एक जो लिखा है ये आपका, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर है समझो। तो आपका कन्या लगन हो गया। तो आपके लिए मरकरी जो यहाँ पर आने वाला है, दूसरे घर में मरकरी आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है वीनस का घर है, मरकरी यहाँ पर थोड़ा अच्छा आपको फल देने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आर्थिक और बुद्धि के कारक हैं, ये फाइनेंस के कारक हैं। और दूसरा घर खुद अपने आप ही हमारी बैंकिंग स्टेटस को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है। तो मरकरी यहाँ आकर हमें जो है अच्छा फल देने वाले हैं। जिनका भी ये कन्या लगन है उसके हिसाब से हमें मरकरी के यहाँ 3 नवंबर को जो आएंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें आगे, जिनका 7वां राशि यहाँ पर पड़ रही है इस वाले घर में, अगर जिनकी 7वीं राशि पड़ रही है तो उनके लिए जो है तुला लगन यहाँ हो गया 7वीं राशि, तो खुद मरकरी यहीं पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा, लगन में मरकरी बहुत अच्छा फल देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, बहुत अच्छी आईक्यू देते हैं, बहुत जो है, लेकिन उनमें चंचलता बहुत होती है। तो ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, वो मैंने कल के वीडियो में आपको सारा समझाया है, ज़रा आप प्लीज़ उन वीडियो को भी जाकर देखें। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं कि 8वां जिनकी राशि पड़ रही है इधर, फर्स्ट में जिनकी 8वीं राशि पड़ रही है, तो उनके लिए जो है वृश्चिक राशि यहाँ पर हो गई है। अब वृश्चिक राशि में जो है 7वां घर ये बन जाएगा, ठीक है जी, और 9वां ये बन जाएगा, 10वां ये बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे घर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 6th ये बन जाएगा, 5th ये बन जाएगा। इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर कौन सी लगन में, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। तो 7वां जिनकी वृश्चिक लगन है उनकी 7वां घर जो है, 7वीं राशि जो है, वो सॉरी घर नहीं, राशि जो है यहाँ 12वें घर में पड़ेगी। और यहाँ पर मरकरी जो है हमारी लाल किताब के हिसाब से मरकरी यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, खर्चे बहुत करवाता है, बिना वजह के जो फ़ायदे वाले नहीं हैं, और हॉस्पिटल पे खर्चा करना, बीमारी में खर्चा होना काफ़ी यहाँ पर हम चमगादड़ मानते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि बुध उल्टा होकर देखता है, यहाँ फल अच्छा नहीं देता है। और इसी तरीके से अगर आपकी धनु लगन है तो धनु लगन के हिसाब से आपका यहाँ पर जो है पड़ेगा वो 9वीं राशि पड़ेगी, इस वाले घर में आपकी 9वीं राशि पड़ने वाली है। 9 नंबर लिखा होगा आपका, तो 9 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ 8 लिखा होगा, और फिर आपकी 7वीं राशि यहाँ 11वें घर में पड़ेगी। यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी अच्छे फल देता है, क्योंकि यहाँ ये हमारा लाभ और गेन का घर है। तो यहाँ पर मरकरी आएगा 3 नवंबर को। और अगर आपका जो है 10वीं राशि बनती है कि यानी यहाँ आपका जो है ये अपना शनि की राशि बनती है, 10th राशि ये बन जाती है अगर आपकी, तो 10th के हिसाब से 9 यहाँ आएगा आपका, और 11 यहाँ आएगा आपका, ऐसे 8, तो 7 यहाँ बन गया। तो यहाँ पर मरकरी जो है, यहाँ पर मरकरी बैठेगा आपका आके 3 नवंबर को। तो ये आपका प्रोफेशन का घर है। यहाँ पर मरकरी आपको जो है प्रोफेशन वाइज और आर्थिक सहायता में काफ़ी वो करेगा। जिनका भी मकर लगन है उनका ये स्टेटस बढ़ाएगा। यहाँ पर बैठा मरकरी जो है बहुत चाटुकारिता उसमें आ जाती है, यानी उसकी ज़ुबान में दूसरों को कन्विंस करने की पावर बहुत आ जाती है। वो अपनी बात को इस तरीके से दूसरे के सामने रखेगा कि दूसरा उसकी बात मानने को मजबूर हो जाए। और यहाँ पर बैठे मरकरी को लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर जिसके भी मरकरी बैठा हो वो अपनी बात को इस तरीके से कहता है कि दूसरे को पता भी नहीं लगा कि कब उसको लूट लिया गया, और उसके कानों में जैसे शहद घोला जा रहा हो, उसकी बात को सुनने का ही मन करता है। और यहाँ पर बैठा मरकरी को एक छलिया के रूप में देखा जाता है लाल किताब में। लेकिन जो अपना गोचर हो रहा है 3 नवंबर को, वो आपके लिए यहाँ पर बैठकर मरकरी फ़ायदा ही देगा।
ये आपका ये भी देखना है आपको कि लगन आपका यहाँ है तो गोचर में ट्रांजिट में यहाँ पर मरकरी आएगा भी, रेट्रो था डायरेक्ट होकर, तो फल तो ऑफ कोर्स अच्छे देने वाला है। आगे हम चलते हैं, अगर आपका कुंभ लगन है कि आपका यहाँ पर जो है 11वीं राशि पड़ती है आपके लगन में, तो आपका कुंभ लगन हो गया। कुंभ लगन होने की वजह से जो है आपका देखो यहाँ पर 12वीं राशि पड़ेगी, ठीक है जी। और आपका जो एक एक ये पड़ेगा, दो ये पड़ेगा, तो आपका ये 7वीं राशि पड़ने वाली है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ आपका 7वां पड़ेगा। और हमारा यहाँ मरकरी बैठता है, तो भी जो वैदिक और पराशरी है वो इस घर को भाग्य घर माना जाता है और फेट। लेकिन हमारी लाल किताब के हिसाब से यहाँ बैठा हुआ मरकरी भी जो आप मैं कहूँ तो यहाँ बैठा मरकरी सीधा तीसरे घर पर दृष्टि डालता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मरकरी जो है उतने अच्छे फल नहीं देता। तो यहाँ पर बैठे मरकरी का बुध का भेद हमारे यहाँ निकाला जाता है कि मरकरी कौन से प्लेनेट का भेद लेकर आपको रिजल्ट देने वाला है। तो जिसका भी मरकरी यहाँ पर आया है उसको तो मैं ये राय दूंगी कि आप अपना चार्ट ज़रूर चेक कराएं। और जैसे कि वैदिक पराशरी वाले तो कहेंगे यहाँ मरकरी आ गया तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उस चार्ट में सूर्य आपके जो सॉरी जुपिटर की स्थिति कहाँ पर है। क्योंकि जुपिटर की जड़ में यहाँ बैठकर मरकरी जो है जुपिटर से दुश्मनी करता है, और जुपिटर की स्थिति बताएगी कि आपका मरकरी यहाँ पर आपको कैसा असर देने वाला है। तो आगे हम चलते हैं 12वीं हमारी लास्ट राशि, अगर आपका मीन लगन बनता है तो मीन लगन अगर यहाँ पर आपका समझो 12वां राशि पड़ रही है तो आपका मीन लगन है। मीन लगन के हिसाब से यहाँ आपका 1 नंबर आएगा, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। यहाँ फिर आपका बुध पड़ने वाला है 8वें। और जैसा कि मैंने कहा कि 3 नवंबर को यहाँ पर मरकरी आएंगे और ये मंगल की राशि है, और मंगल जो है वो बुध और मंगल आपस में दुश्मन हैं, और यहाँ पर बैठा मरकरी भी अच्छे असर नहीं देता है। यहाँ पर बैठा मरकरी भी अच्छे असर नहीं देता है। तो ये आपका जो घर वैसे भी अगर हमारी पराशरी के हिसाब से या वैदिक के हिसाब से और लाल किताब के हिसाब से भी 8वां घर को हमारे यहाँ एक पेन, दर्द और छुपा हुआ रहस्य, सीक्रेट और इन लॉज वगैरह और राहु केतु की बैठक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आया हुआ सूर्य फिर भी सही रिजल्ट दे जाता है, लेकिन बाकी प्लेनेट उतना अच्छा असर नहीं देते हैं यहाँ पर, शनि को छोड़कर या सूर्य को छोड़कर। ये एक अंधेरे ऑकल्ट साइंस जो कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी अच्छा रिजल्ट देने वाला है बजाय औरों के। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आपका लगन कौन सा है और आपका कौन सा जो है प्लेनेट जो है कौन से ग्रह जो है स्थिति में जो बदलाव हो रहा है वो ग्रह आपको कौन कौन से असर करने वाले हैं, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से साथियों ये मेरी एक छोटी सी आपके बीच में इसके बारे में वो थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ा अच्छा समझ में आया होगा, और इसके कंसर्न अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट में लिखें, और उसमें हम आपकी इंक्वायरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपके बीच में रखा है वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके फीडबैक की उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फीडबैक दे के बताएंगे कि क्या आपने सभी डेट्स लिख ली हैं। जो जो डेट्स मैंने 3 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 28 नवंबर को कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन सी राशि में जाने वाले हैं, और लगन भी मैंने बताया है। और लगन के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपकी जो कुंडली में वो राशि कहाँ पर आती है, उसी हिसाब से आपके ऊपर जो है उन राशियों का असर होने वाला है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपना ये वीडियो को विराम देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि
आने वाले टाइम में आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि और आपको किस टॉपिक पर चाहिए। उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए आपका ये महीना बहुत शुभ रहे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे मैंने आज मरकरी के लिए बताया है, कल मैं आपके बीच में जुपिटर जो है वो 10th मकर में जा रहे हैं। हर राशि का राशि और लगन देखो दो अलग-अलग बातें हैं। राशि जो है वो चंद्रमा से देखते हैं हम, आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, और जो लगन है वो आपके फर्स्ट हाउस में कौन-सी राशि आ रही है, उससे आपका लगन देखा जाता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा ताकि वो चीज़ को हम कवर कर पाएँ। आपका शुभ रहे आगे आने वाला समय। नमस्कार दोस्तों।